हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबा स्टैनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी है प्रतिलेखन संख्या 17, जिसके मैंने सभी कठिन वर्ड्स मैंने शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको दे दिए गए हैं। चैनल पे जाके शॉर्ट में जाके वहां से आप शॉर्ट वीडियो के जरिए सभी कठिन वर्डों को अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। उसके बाद आप स्पीड लिखें अच्छे से। ठीक है, स्पीड को आप अनसीन और सीन लिखने की कोशिश करें। पहले जहां तक है अनसीन लिखा करें, उसके बाद फिर शब्दों को देखकर कठिन वर्डों को फिर सीन लिखा करें और उसको 2 से 3 बार पढ़ने की आदत डालें। जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेट होगी और स्पीड में होगी। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को भी विशेष ध्यान दें, तभी आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो पाएगी और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए अपनी स्टोरी की तरफ। यानी कि आज की स्टोरी WPM कितनी रहने वाली है, 60 की। ठीक है, 60 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, 300 शब्द रहेंगे, जो आप उन्हें कम से कम 45 मिनट में ट्रांसलेट कर दिया करें। ठीक है, इतना टाइम बना के रखें। तो करते हैं स्टोरी स्टार्ट बिना समय गवाए अगले 5 सेकंड में। लिखें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रख रखा है। यदि हम उस के आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है, वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। पैरा चेंज। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की, तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे 2 बड़े गुट थे, जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए, तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम
संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं। फुल स्टॉप। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें बेटा। अगर आवाज़ वगैरह में किसी में कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट के जरिए बता दें, मैं उसको सुधार करूँगा। और स्टोरी को जरूर पढ़ें और उसको ट्रांसलेट करना जरूर सीखें, क्योंकि ट्रांसलेट ही करनी है आपको एग्जाम में, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।